सभी वर्गों की भागीदारी का इंतज़ाम किया गया है। 21वीं सदी की जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, द आवर ऑफ द नीड, महिलाओं के इंक्लूजन की बात की गई है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष को क्या समस्या है, क्या वो महिला विरोधी हैं? और दूसरी बात ये कि जो वक्त की जो संपत्तियां हैं उनका दुरुपयोग ना हो, वक्त की संपत्तियों का जो निष्पक्ष तरीके से जो है, जो वक्त की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई की जाए, कोई विवाद हो तो कानूनी निस्तारण उसका निकाला जाए। तो इसमें क्या समस्याएं हैं? बल्कि मैं तो समझती हूँ कि इस संशोधन से वक्फ बोर्ड और जिम्मेदार और जवाबदेही बनेगा और मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार होने की संभावना कुछ कम होगी। जो फिलहाल जो स्थिति है, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली वक्फ बोर्ड में जो है पिछले 2 साल से जो बेचारी विधवा महिलाएं हैं, बेवाएं हैं, बच्चे हैं, अनाथ बच्चे, यतीम बच्चे हैं, उनको जो वजीफा दिया जाता है वो कहाँ मिला है उन्हें? मस्जिदों के जो इमाम हैं उनको कहाँ तनख्वाहें वगैरह दी जा रही? तो कहाँ व्यवस्था से काम चल रहा है? तो इसीलिए ये कानून ज़रूरी है। ये सरकार का जो है, जो खासकर जो मुसलमान समुदाय है उनको और जो वीकर सेक्शन है, ताकि उनको जो है उनको बेनिफिट्स मिले कि वक्त का जो जो जो, जो एक्चुअल पर्पस है वो सही तरीके से पूरा किया जा सके। क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन एक पारदर्शी, जवाबदेही और समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के साथ एक प्रभावी कानून बनाने की ओर बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। इस संशोधन के तहत मुसलमान समाज के सभी वर्गों की भागीदारी का इंतज़ाम किया गया है। 21वीं सदी की जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, द आवर ऑफ द नीड, महिलाओं के इंक्लूजन की बात की गई है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष को क्या समस्या है, क्या वो महिला विरोधी हैं? और दूसरी बात ये कि जो वक्त की जो संपत्तियां हैं उनका दुरुपयोग ना हो, वक्त की संपत्तियों का जो निष्पक्ष तरीके से जो है, जो वक्त की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई की जाए, कोई विवाद हो तो कानूनी निस्तारण उसका निकाला जाए। तो इसमें क्या समस्याएं हैं? बल्कि मैं तो समझती हूँ कि इस संशोधन से वक्फ बोर्ड और जिम्मेदार और जवाबदेही बनेगा और मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार होने की संभावना कुछ कम होगी। जो फिलहाल जो स्थिति है, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली वक्फ बोर्ड में जो है पिछले 2 साल से जो बेचारी विधवा महिलाएं हैं, बेवाएं हैं, बच्चे हैं, अनाथ बच्चे, यतीम बच्चे हैं, उनको जो वजीफा दिया जाता है वो कहाँ मिला है उन्हें? मस्जिदों के जो इमाम हैं उनको कहाँ तनख्वाहें वगैरह दी जा रही? तो कहाँ व्यवस्था से काम चल रहा है? तो इसीलिए ये कानून ज़रूरी है। ये सरकार का जो है, जो खासकर जो मुसलमान समुदाय है उनको और जो वीकर सेक्शन है, ताकि उनको जो है उनको बेनिफिट्स मिले कि वक्त का जो जो जो, जो एक्चुअल पर्पस है वो सही तरीके से पूरा किया जा सके। क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन एक पारदर्शी, जवाबदेही और समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के साथ एक प्रभावी कानून बनाने की ओर बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। इस संशोधन के तहत मुसलमान समाज के सभी वर्गों की भागीदारी का इंतज़ाम किया गया है। 21वीं सदी की जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, द आवर ऑफ द नीड, महिलाओं के इंक्लूजन की बात की गई है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष को क्या समस्या है, क्या वो महिला विरोधी हैं? और दूसरी बात ये कि जो वक्त की जो संपत्तियां हैं उनका दुरुपयोग ना हो, वक्त की संपत्तियों का जो निष्पक्ष तरीके से जो है, जो वक्त की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई की जाए, कोई विवाद हो तो कानूनी निस्तारण उसका निकाला जाए। तो इसमें क्या समस्याएं हैं? बल्कि मैं तो समझती हूँ कि इस संशोधन से वक्फ बोर्ड और जिम्मेदार और जवाबदेही बनेगा और मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार होने की संभावना कुछ कम होगी। जो फिलहाल जो स्थिति है, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली वक्फ बोर्ड में जो है पिछले 2 साल से जो बेचारी विधवा महिलाएं हैं, बेवाएं हैं, बच्चे हैं, अनाथ बच्चे, यतीम बच्चे हैं, उनको जो वजीफा दिया जाता है वो कहाँ मिला है उन्हें?
मस्जिदों के जो इमाम हैं उनको कहाँ तनख्वाहें वगैरह दी जा रही, तो कहाँ व्यवस्था से काम चल रहा है। तो इसीलिए ये कानून ज़रूरी है। ये सरकार का जो है, जो खासकर जो मुसलमान समुदाय है उनको और जो वीकर सेक्शन है, ताकि उनको जो है उनको बेनिफिट्स मिले कि वक्त का जो 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 एक्चुअल पर्पस है वो सही तरीके से पूरा किया जा सके। उठा दी गई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन एक पारदर्शी, जवाबदेही और समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के साथ एक प्रभावी कानून बनाने की ओर बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। इस संशोधन के तहत मुसलमान समाज के सभी वर्गों की भागीदारी का इंतजाम किया गया है। 21वीं सदी की जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, द आवर ऑफ द नीड, महिलाओं के इंक्लूजन की बात की गई है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष को क्या समस्या है, क्या वो महिला विरोधी हैं। और दूसरी बात ये कि जो वक्त की जो संपत्तियां हैं उनका दुरुपयोग ना हो, वक्त की संपत्तियों का जो निष्पक्ष तरीके से जो है, जो वक्त की प्रॉपर्टीज हैं उनको आइडेंटिफाई की जाए, कोई विवाद हो तो कानूनी निस्तारण उसका निकाला जाए। तो इसमें क्या समस्याएं हैं? बल्कि मैं तो समझती हूँ कि इस संशोधन से वक्फ बोर्ड और जिम्मेदार और जवाबदेही बनेगा, और मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार होने की संभावना कुछ कम होगी। जो फिलहाल जो स्थिति है, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली वक्फ बोर्ड में जो है पिछले 2 साल से जो बेचारी विधवा महिलाएं हैं, बेवाएं हैं, बच्चे हैं, अनाथ बच्चे, यतीम बच्चे हैं, उनको जो वजीफा दिया जाता है वो कहाँ मिला है उन्हें। मस्जिदों के जो इमाम हैं उनको कहाँ तनख्वाहें वगैरह दी जा रही, तो कहाँ व्यवस्था से काम चल रहा है। तो इसीलिए ये कानून ज़रूरी है। ये सरकार का जो है, जो खासकर जो मुसलमान समुदाय है उनको और जो वीकर सेक्शन है, ताकि उनको जो है उनको बेनिफिट्स मिले कि वक्त का जो 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 एक्चुअल पर्पस है वो सही तरीके से पूरा किया जा सके। उठा दी गई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन एक पारदर्शी, जवाबदेही और समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के साथ एक प्रभावी कानून बनाने की ओर बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। इस संशोधन के तहत मुसलमान समाज के सभी वर्गों की भागीदारी का इंतजाम किया गया है। 21वीं सदी की जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, द आवर ऑफ द नीड, महिलाओं के इंक्लूजन की बात की गई है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष को क्या समस्या है, क्या वो महिला विरोधी हैं। और दूसरी बात ये कि जो वक्त की जो संपत्तियां हैं उनका दुरुपयोग ना हो, वक्त की संपत्तियों का जो निष्पक्ष तरीके से जो है, जो वक्त की प्रॉपर्टीज हैं उनको आइडेंटिफाई की जाए, कोई विवाद हो तो कानूनी निस्तारण उसका निकाला जाए। तो इसमें क्या समस्याएं हैं? बल्कि मैं तो समझती हूँ कि इस संशोधन से वक्फ बोर्ड और जिम्मेदार और जवाबदेही बनेगा, और मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार होने की संभावना कुछ कम होगी। जो फिलहाल जो स्थिति है, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली वक्फ बोर्ड में जो है पिछले 2 साल से जो बेचारी विधवा महिलाएं हैं, बेवाएं हैं, बच्चे हैं, अनाथ बच्चे, यतीम बच्चे हैं, उनको जो वजीफा दिया जाता है वो कहाँ मिला है उन्हें। मस्जिदों के जो इमाम हैं उनको कहाँ तनख्वाहें वगैरह दी जा रही, तो कहाँ व्यवस्था से काम चल रहा है। तो इसीलिए ये कानून ज़रूरी है। ये सरकार का जो है, जो खासकर जो मुसलमान समुदाय है उनको और जो वीकर सेक्शन है, ताकि उनको जो है उनको बेनिफिट्स मिले कि वक्त का जो 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 एक्चुअल पर्पस है वो सही तरीके से पूरा किया जा सके। उठा दी गई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन एक पारदर्शी, जवाबदेही और समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के साथ एक प्रभावी कानून बनाने की ओर बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। इस संशोधन के तहत मुसलमान समाज के सभी वर्गों की भागीदारी का इंतजाम किया गया है। 21वीं सदी की जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, द आवर ऑफ द नीड, महिलाओं के इंक्लूजन की बात की गई है।
तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष को क्या समस्या है, क्या वो महिला विरोधी हैं?